चलिए आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में बहुत देर होगी, आप उतारिएगा बाद में। पहले समझिए बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखो पौधों में संवहन, तो पौधों में संवहन मतलब क्या चीज? संवहन मतलब समझे थे ना कि पौधों में जो पदार्थ है, पदार्थों का ले आना और ले जाना, टहनियों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, उसको ले आना और ले जाना। तो यहाँ हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम है, ये इसका दो वो संवहन उत्तक है। ले जाने वाला और ले आने वाला दो वो क्या है? उत्तक है ना। तो पूछेगा कि पौधा में संवहन उत्तक के को होता है? क्या होगा? कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। तो देखो जितना हम लोगों को 6 क्लास में पढ़ना है, अभी 7 क्लास ना, 7 क्लास में जितना पढ़ना है उतना ही करेंगे। ऐसे तो इसका बहुत विस्तार होगा, लेकिन 7 क्लास में जितना हमें जरूरी है उन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। देखो एक पौधा का एक काट सेक्शन लिया गया है, स्लाइड में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में हम दिखाएंगे आपको। तो एक स्लाइड है बना हुआ, तो जैसे पेड़ है उसको गोल काटो ऐसे, ठीक है ना। या आप देखते होंगे कि आरा मशीन पर पेड़ कटा हुआ रहता है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि गोल गोल घेरा रहता है। वो गोल गोल घेरा क्या चीज का है, समझे ना। तो उसको हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन ये समझें कि ये जाइलम और फ्लोएम ये दो गो है संवहन उत्तक है। अब दोनों संवहन उत्तक क्या करता है? देखो जाइलम का काम है कि जमीन के अंदर में जो पानी है, खनिज है, लवण है, अन्य जो पदार्थ है, तो जमीन से जड़ जो होता है पौधा का वो खींच करके, तो जड़ में कौन अवस्थित है? ये है आपका जाइलम। पौधा के तना में भी जाइलम है। अब एक जाइलम जो होता है इसका काम ही है कि खनिज पदार्थों, जलों का पेड़ पौधा के हर भागों तक पहुंचाना, चाहे टहनी हो, फूल हो, फल हो, जहाँ भी हो, सब जगह इसको क्या करता है? पहुंचाना। और फ्लोएम का काम है कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाया, पेड़ पौधा अपना भोजन कहाँ पर बनाता है? पत्तियों में, यानी किचन रूम है पेड़ पौधा का, नहीं? पेड़ पौधा का किचन रूम कौन है? रसोई घर पत्ती है ना। तो पत्तियों में जब बनेगा वहाँ भोजन, तो भोजन तो किचन में बन गया। अब किचन में भोजन बन गया तो उसको पहुँचाने वाला चाहिए ना सब जगह। तो सब जगह पहुँचाने वाला कौन है? फ्लोएम। तब फ्लोएम सब जगह जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहुँचाता है, सबको बांटता है। तुम इतना खा लो, तुम इतना खा लो, तुम इतना खा लो, सबको दे देता है, नहीं? और इच्छा अनुसार पेड़ पौधा के सभी अंग अपना भोजन लेते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो मूल रूप से हम लोग देखा क्या चाहिए कि जाइलम क्या है? इसको खनिज, लवण, जल जो पृथ्वी के भूमि के अंदर में है उसको कहाँ लेकर के जाता है? पौधा के भागों तक। फ्लोएम जो है बना हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसको पौधे के हर भागों में क्या करना है? पहुंचाना है। तो अब एक चीज और समझ लीजिए, जाइलम मृत कोशिका से, माने ये जब कोशिका जीवित है तो जो बनते जाता है तो कठोर इसका जो नलिका जो तैयार होता है, नलिका देख रहे हैं ना यहाँ, तो ये मृत कोशिकाओं मर करके, मतलब कि कोशिकाएं जो होती है इसका मर जाता है और मृत्यु होने के बाद में हार्ड हो जाता है, माने वो मतलब कि नली टाइप का बनते हुए चला जाता है। ये देखिए कभी क्वेश्चन में आता है कि जाइलम मृत कोशिकाओं से होता है, ठीक है ना। और यहाँ फ्लोएम जो है क्या है? एक जीवित कोशिकाओं, इसको ऊर्जा चाहिए क्योंकि इसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है भोजन को, इसलिए इसको ऊर्जा चाहिए। फ्लोएम हमेशा जीवित कोशिका होता है, जबकि जाइलम क्या होता है? मृत कोशिकाओं से कठोर होकर चला जाता है। वो जिसका टॉप होता है वो मतलब कि जीवित होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? मृत होकर के और कठोर बन करके नलिका का रूप ले लेता है। क्लियर है? तो पौधा में संवहन के लिए कितने उत्तक हैं? कौन कौन?
अच्छा ये क्वेश्चन नंबर, पौधा में संवहन के लिए उत्तक होते हैं, उस उत्तक का नाम क्या है? जाइलम और उस उत्तक का नाम क्या है? जाइलम का काम क्या है बताइए? हाँ, जल, खनिज, लवण, मिनरल जितना भी है उसको कहाँ करता है? वो पौधा के अंदर भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? चलिए आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है?